हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं अमृतसर की हवेली में और हमने यहाँ पर अपनी कार पार्क कर दी है और ये हवेली की पार्किंग एरिया है और आप यहाँ पर अपनी कार सेफली पार्क कर सकते हो। हम आ गए हैं अब अंदर और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो मैं आप सभी को मतलब एक एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। और ये बेसिकली यहाँ पर पंजाबी कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ बनाया गया है, तो देखते हैं आगे और क्या क्या है। और यहाँ पर कोई एंट्री फीस भी नहीं है, आप फ्रीली यहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। और ये क्या है? ये तो स्टैचू है। मैं सोची कि ये बंदर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर मतलब स्टैचू बनाए गए हैं ये पंजाबी कल्चर्स के, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग पढ़ाते कैसे थे, बच्चे कैसे पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। पहले के लोग किस तरह से अपने घर को सजाकर रखते थे, उसी तरह से यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखो, पहले के लोग इस तरह से अपने घर को सजाकर रखते थे। यहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि ये फुलकारी चुन्नी है और यहाँ पर पुरानी जो चीज़ें होती थी पहले के ज़माने में, म्यूज़ियम बना के रखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा। और कुछ बर्तन भी हैं पुराने ज़माने के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर पहले के ज़माने में जो लोग जिस तरह से गहने पहनते थे, उसी तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स भी बनाई गई है। और इधर कुछ टूटे फूटे बर्तन से कुछ ये पिक्चर्स बनाई गई है। यहाँ पर कुछ बर्तन्स भी हैं और ये है पहले के ज़माने के बर्तन जो पहले के ज़माने के लोग यूज़ करते थे। तो ये आजकल तो बेसिकली देखने को मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर से ये एक, जो भी आजकल के नए ज़माने के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर लाकर उनको दिखाने के लिए कि पहले के ज़माने में लोग इस तरह से रहा करते थे। अब हम आ गए हैं सुनार की दुकान में। जो पहले के ज़माने में जो सुनार की दुकानें हुआ करती थी वो कुछ इस तरह से होती थी। तो यहाँ पर इसी तरह से स्टैचू भी बना रखा है और ये कुछ गहने हैं जो पहले के ज़माने के। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेलर भी है, जो पहले के ज़माने में कुछ लोग इस तरह से टेलर के काम किया करते थे। तो यहाँ पर सब कुछ पहले के ज़माने में जो भी चीज़ होती थी उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है लोहार की दुकान, जो पहले लोहार अपनी दुकान पे किस तरह से काम किया करते थे वही यहाँ पर दिखाया गया है। और सब चीज़ की स्टैचू बनाकर रखा है यहाँ पर कि आपको इजीली समझ में आ जाए। और ये पहले के ज़माना का पंखा है जो आजकल तो बिल्कुल ही कोई यूज़ नहीं करता। तो अब हम आ गए हैं, आप फार्मेसी बोल लो, क्लिनिक बोल लो, तो पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से हुआ करता था। तो ये यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। और यहाँ पर कुछ फेमस लोगों की फ़ोटो भी लगी है जो यहाँ पर लोग विज़िट करके गए हैं, आकर गए हैं। तो यहाँ पर धोनी की भी आपको पिक दिखेगी, प्रीति जिंटा और कपिल देव शर्मा और भी बहुत सारे जो भी प्रसिद्ध लोग हैं। और यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाई गई हैं। यहाँ पर ट्री के ऊपर कुछ लगा दिया गया है, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है।
तो यहाँ पर सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि हम पुराने ज़माने में आ गए हैं। सब कुछ पुराने ज़माने में जैसा हुआ करता था सब कुछ यहाँ पर वैसा ही है। और यहाँ पर जैसे पहले की लड़कियाँ खेला करती थी तो यहाँ भी दिखाया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। पहले के ज़माने में छोटी सी नाई की दुकान हुआ करती थी, वो भी सामने है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको यहाँ स्ट्रीट फूड की भी दुकानें मिल जाएगी, यहीं इसके अंदर है। और कुछ गेम सेंटर भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ मिरर्स लगाए गए हैं जिसमें आप कभी छोटे दिखोगे, कभी बड़े दिखोगे, कभी मोटे दिखोगे। तो मैं देख रही हूँ एक एक को, तो मैं किसी में मोटी दिख रही हूँ, किसी में छोटी दिख रही हूँ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। यहाँ मम्मी और दीदी ही लग गई है स्टैचू से बात करने के लिए और ये फ़ोटो क्लिक करवा रही थी यहाँ पर बैठकर। और यहाँ आपको बेड पर दो छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, पंजाबी जो पग पहन के रखते हैं वैसे। और यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर टीवी भी चल रहा है, जो पहले के ज़माने में जो टीवी हुआ करता था वो कुछ इस तरह से हुआ करता था। और ये लाइव चल रहा है यहाँ पर टीवी। सो आप देखो, ये सब चीज़ें मतलब आजकल देखने को मिलती ही नहीं है। तो यहाँ अगर आप आओगे तो आप पुराने ज़माने में चले जाओगे। यहाँ कुछ पुराने फेमस एक्ट्रेस और जो भी नेता और जो भी हैं यहाँ पर, जो भी फेमस लोग हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और इंस्ट्रूमेंट भी है उनके यहाँ पर। तो ये आप देखो, यहाँ फेमस जो पुराने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा गया है। एक छोटा सा यहाँ भी म्यूज़ियम बना के रखा गया है। पहले के ज़माने में मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो लोग इस तरह से अपने घर को सजा कर रखते थे और इसी तरह से खाना बनता था चूल्हे पर। सो यहाँ पर सब कुछ वैसे ही दिखाया गया है। और ये कांसा के बर्तन में खाना बनता था पहले, तो यहाँ पर सब कुछ उसी तरह से दिखाया गया है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और हाथ से मतलब आटा पीसते थे और बच्चे को यहाँ पर ये सुला रही है, ये सब मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ पर कठपुतली का शो हो रहा है, छोटा सा, थोड़ी देर के लिए ही था, लेकिन ये भी पुराने ज़माने में से ही रिलेट करता है क्योंकि आजकल लोग करते नहीं हैं। सो ये भी हमें देखने को मिला यहाँ पे। ये पुतली नाच रही है और वो एक बंदा बैठा हुआ है सामने, वो ढोलक बजा रहा है और ये नाच रही है। हम निकल पड़े हैं होशियारपुर के लिए। हम यहाँ हाईवे पे रुके हैं, एक ढाबे पे कुछ चाय पानी पीने के लिए। सो ये है सनी सोनू वैष्णो ढाबा। तो यहाँ पे हमने चाय और कुछ स्नैक्स खाए। तो यहाँ पर सब चाय पी रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। चाय पानी पीने के बाद अब हम निकल पड़े हैं और आगे, और कुछ ही देर में हम अब घर पहुँचने ही वाले हैं। सामने ही बहुत बड़ा एक मेला लगा हुआ था, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाई और ये बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ खेलने लग गई। मैं बबल्स फुला रही हूँ और इनको अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।